दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर बीएड प्लस बीटीसी प्लस डीएलएड प्लस ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती का कोर्स करके बैठे हैं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 8 अगस्त से। और इसी के साथ अगर बात की जाए एग्जाम को लेकर नेगेटिव मार्किंग, योग्यता, सिलेबस चयन, सारी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप इन वैकेंसी के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप सभी के इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आवेदन के लिए सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें के संबंध में यहाँ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को इसी वेबसाइट पे आना होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। जब आप डेली सर्कुलर्स में आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ी सी कमी है जो कि आप सभी को जान लेनी है। अगर बात की जाए इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई थी कि 20/7/2023 से इसके आवेदन होंगे। अब इसके जो आवेदन है 20/7/2023 से नहीं होंगे, इसके आवेदन आपको 8 अगस्त से देखने के लिए मिलेंगे। पहले नोटिफिकेशन जब जारी करने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि भाई हम नोटिफिकेशन 20 जुलाई से शुरू करते हैं आवेदन, लेकिन बाद में इन्होंने संशोधन कर दिया है। ये पुराना नोटिफिकेशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि इसमें योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दूँ, फिर उसके बाद में वो वाला नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा जिसमें इन्होंने जानकारी दी है कि आपके आवेदन 8 अगस्त 2023 से शुरू होंगे। फिलहाल आवेदन को लेकर तो बता दिया गया है, लेकिन लास्ट डेट क्या होगी तो यहाँ पे लास्ट डेट के लिए आप सभी को समय लगभग 24 दिन का मिलेगा, यानी कि 2 सितंबर तक आप सभी के आवेदन भरे जाएंगे। यहाँ पे पुराने आवेदन की तारीख 14/8/2023 दी गई थी, लेकिन इसमें बदलाव किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखी हुई है। ये सब कुछ आप सभी को अब सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा और जल्द ही नया नोटिफिकेशन मैं आप सभी को दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के अलावा इसकी योग्यताओं के बारे में, क्योंकि सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में होगा कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है और क्या वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है प्राइमरी टीचर वैकेंसी, क्योंकि उसी में बीएड प्लस बीटीसी प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्तियों को लेकर इंतजार करते रहते हैं और आपको अगर कहीं पर भी मौका मिलता है तो आपको भर्ती छोड़नी नहीं चाहिए। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आवेदन इसके 20 तारीख से नहीं होंगे, आवेदन 8 अगस्त 2023 से होंगे। कैसे नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है चंडीगढ़ के माध्यम से। चंडीगढ़ की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये कौन सी वैकेंसी है तो वो नीचे लिखा हुआ है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जिसको जेबीटी कहते हैं। आम भाषा में इसको प्राइमरी टीचर भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टीईटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी टीचर वैकेंसी की बात की जा रही है, तो 1 to 5 की यहाँ पे आवेदन आप सभी से मांगे जाएंगे। अब अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो टोटल मिलाकर 293 पदों पे भर्ती होने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर हो रही तो ज़्यादा पदों पे भर्ती नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप सभी से जो आवेदन लिए जाएंगे उसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा और जो एग्ज़ाम में टॉप करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। अगर बात की जाए प्राइमरी टीचर के लिए तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के 149 पद हैं, ओबीसी के 56 पद होंगे, एससी के 59 है, ईडब्ल्यूएस के 29 है और इसके अलावा टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 293 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर कितनी पोस्ट हैं वो भी लिखी हुई है, ईएसएम के अंदर कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड इन एरिया एजुकेशन टीचिंग वाइड गैजेट ऑफ इंडियन, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सोसाइटी जस्टिस है उनके माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उन सभी को फॉलो किया जाएगा, जो कि 4 जनवरी 2021 का था, जिसमें कहा गया था कि जो PWD वाले अभ्यर्थी मतलब फिजिकली डिसेबल्ड अभ्यर्थी उनको 4% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल काम की बातें क्या है, तो काम की बात यहाँ पे लिखी हुई है आप सभी के नोटिफिकेशन के पे स्केल के बारे में। यहाँ पे आपको 9,300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा 4,200। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JBT की अगर बात की जाए, द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द असेंशियल क्वालिफिकेशन एज द क्लोजिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास में सारी योग्यता होनी चाहिए लास्ट डेट कंप्लीट होने तक। अब लास्ट डेट कब होगी, वो आपकी सितंबर 2 तारीख तक देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए ग्रेजुएट और इसके इक्विवेलेंट अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता होती है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप आम भाषा में डीलेड उत्तर प्रदेश में BTC के नाम से जानते हैं, फिलहाल अब उसको भी डीलेड ही बोलते हैं। इसके अलावा कोई और आपके पास जो कोर्स है वो आपने कर रखा है 2 साल के नाम से जाना जाता हो, अगर NCTE के माध्यम से रिकॉग्नाइज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में अगर आपके पास में B.Ed है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बात कीजिए पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय NCTE, यानी कि आपको CTET क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा। अब प्राइमरी की वैकेंसी है तो प्राइमरी के लिए CTET 1 वाला ही आप सभी को क्वालिफाइड होना चाहिए। अब योग्यता क्या बनती है, B.Ed, BTC, DLED या JBT या ETT या कोई भी कोर्स प्लस CTET आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी अगर आप जानना चाहें तो वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो काम की होंगी। अगर बात कीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो लिखी हुई है नीचे कि बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज़ 150 मार्क्स, मतलब कि आपका जो पेपर देखने के लिए मिलेगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40% मिनिमम लाना पड़ेगा जो आपकी कट ऑफ है। इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात की जाए आपकी 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से पूछे जाएंगे, तो इसकी जानकारी आप खुद से भी ले सकते हैं, तो इसको चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो वो लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड का आपको देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो पहले से अप्लाई होगी, जो कि 0.25 के समथिंग रहेगी, यानी कि 1/4 की बात की जा रही है। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और उसके आधार पर आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। अब मान लीजिए B.Ed और BTC दोनों इसमें आवेदन करते हैं, दोनों अभ्यर्थियों के सेम मार्क्स बन जाते हैं, तो किसको यहाँ पे चयन किया जाएगा, तो उसका चयन किया जाएगा जिसने B.Ed और अपने DLED के अंदर ज़्यादा नंबर से क्वालिफाई किया है, तो उसी के आधार पर आपकी रैंक बनाई जाएगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 37 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC, OBC, ESM, PWD को यहाँ से रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो वो लिखी हुई है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और यहाँ पे फिर से बता दिया जाता है आवेदन को लेकर, जो कि गलत है, इसमें अभी सुधार होगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन भी। ठीक है, तो काम की बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब बढ़ते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। जब आप इसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप सभी को यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये वाला नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट टू फिलअप 293 पोस्ट्स, यानी कि 293 पोस्टों को भरने के लिए
प्राइमरी टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको 1/7/2023 को जारी किया गया था और इसके आवेदन 20 जुलाई से शुरू होने थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको स्थगित करते हुए अब इसके जो आवेदन होंगे वो 8 अगस्त 2023 से शुरू होंगे और लिखा हुआ है कि जो नया शेड्यूल होगा वो जल्द यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कब से कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ के माध्यम से 293 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। एग्ज़ाम संभावित है दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा और जैसे ही कोई नया नोटिस आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।